Hello everyone, good morning to all of you and welcome to this channel English Aroma। तो चलिए आज हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो हमारा सेशन एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू होगा। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या है? समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सबके लाइफ के लिए। क्या कहते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके, इसलिए हमें अपने समय को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम अपने समय का यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने समय को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, अपने समय को हम कुछ ना कुछ सीखने में ही लगा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। नोबडीज फ्रेंड, कोई मित्र ना होना। ठीक है, हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अपने वार्मर को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट वार्मर है, इज देयर एनीवन एमंग यू हु डज नॉट हैव फ्रेंड? इफ यस, व्हाई? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके कोई मित्र नहीं है, और यदि हाँ तो क्यों? क्यों भाई, क्यों नहीं है? सेकंड वार्मर कहता है, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू यू शेयर विथ योर फ्रेंड? वो कौन कौन सी विभिन्न चीज़ें हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं? हमारा थर्ड वार्मर है, नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट योर फ्रेंड्स लाइक और डिसलाइक। बच्चों ये जो बीच में लाइन है, इस लाइन को हम ऑब्लिक बोलते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों का नाम बताना है जिसे आपके फ्रेंड पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट वार्मर, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स इंजॉय द थिंग्स दैट यू शेयर विथ योर देम? ठीक है, तो ये पूछता है कि आप बताओ कि जब आप अपनी चीज़ों को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और आपके दोस्त उससे आनंद लेते हैं तो आपको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है बच्चों, आप बताओ। तो चलिए हम अपने पोएम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा फर्स्ट लाइन है, सी हैड सम स्वीट्स दैट सी वुड नॉट शेयर। उसके पास कुछ मिठाइयाँ थीं जिसे वो शेयर नहीं करती थी। सी हैड अ बुक दैट सी वुड नॉट लेंड। उसके पास एक किताब भी थी जिसे वो उधार नहीं देती थी। सी वुड नॉट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल। वे अपने गुड़िया के साथ किसी को खेलने नहीं दिया करती थी। सी इज़ नो बडीज फ्रेंड। उसके कोई मित्र नहीं है। अब आप बताओ बच्चों कि अगर आप अपने सामान को, खिलौनों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे तो क्या आपका कोई मित्र बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। हाँ, तो इसी तरह इस लड़की के भी कोई मित्र नहीं है। अब आप बताओ कि मैंने कैसे जाना कि इसमें किसी लड़की की बात हो रही है। चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो मैं इस तरह से पता लगाई क्योंकि सी जो होता है ना बच्चों, तो लड़की के लिए होता है और ही लड़का के लिए होता है। सी मीन्स वह एंड ही मीन्स वह, दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। वह, ही मीन्स भी वह होता है और शी मीन्स भी वह होता है, लेकिन सी लड़की के लिए होता है और ही लड़का के लिए होता है। चलिए इसको हम आगे भी समझेंगे, बस मैं थोड़ा सा आपको बता दी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पोएम की ओर। तो देखिए यही वो लड़की है ना, जिसके कोई मित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने डॉल को तो अपने पास रखी हुई है, अपने किसी फ्रेंड को दे ही नहीं रही है, किसी लड़की को दे ही नहीं रही है, तो कोई इसका फ्रेंड कैसे बनेगा। चलिए, ही हैड सम टॉफ़ी एंड येट एवरी बिट। उसके पास कुछ टॉफ़ी थी और वो सारा का सारा खा गया, है ना। ही हैड अ ट्राईसाइकिल ही वुड नॉट लेंड। उसके पास ट्राईसाइकिल भी थी, 3 पहिया वाला जो साइकिल होता है ना, वो साइकिल, लेकिन वो किसी को उधार नहीं देता था। ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज
ट्रेन, वो अपने ट्रेन के साथ किसी को खेलने नहीं देता था। ही इज़ नो बट इज़ फ्रेंड, उसके कोई मित्र नहीं है। तो इस स्टेंजा में एक लड़के के बारे में बताया गया है। वो लड़का जो है अपने सारे टॉफ़ी को खा जाता है, अपने ट्राई साइकिल तिपहिया साइकिल के साथ किसी को खेलने नहीं देता, अपने ट्रेन के साथ किसी को खेलने नहीं देता, और इसके भी कोई मित्र नहीं है। तो फर्स्ट स्टेंजा में किसी लड़की के बारे में बताया गया, सेकेंड स्टेंजा में लड़का के बारे में बताया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही दिखा हुआ है, तो मैंने समझ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। हाँ, अब देखिए आगे क्या कहता है। बट आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, है ना। यहाँ पे जो स्पीकर है, जो पोएट है, कौन बोल रहा है ये बात? पोएट, जिसने इस पोएम को लिखा है। ठीक है, जो पोएम को लिखा है उसे क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं। और पोएट कहता है कि बट आई विल शेयर, क्या करूँगा? आई विल शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू, लेकिन मैं अपने सारे मिठाइयों को तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। माई बॉल, माई बुक्स, गेम्स आई विल लेंड, मेरे पास जो भी किताबें हैं, जो खिलौने हैं, गेंद हैं, वो सब मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, तुम्हें दूंगा। हेयर इज़ माई हाफ एप्पल एंड हाफ माई केक, कि यहाँ देखो मेरा हाफ एप्पल है, हाफ केक है, आधा एप्पल और आधा केक मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो बच्चों, इस पोएम में यही बताया गया है कि एक लड़की है जो अपने खिलौनों को, अपने गुड़ियों को दूसरे के साथ शेयर नहीं करती, और एक लड़का है जो अपने गेम्स को, बॉल को, ट्राईसाइकिल को दूसरे के साथ शेयर नहीं करता। जबकि इसका जो स्पीकर है वो अपने सामान को दूसरों के साथ शेयर करता है और वो दूसरों का दोस्त बनता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पेज में क्या है? हाँ, तो हमारे नेक्स्ट पेज में है बच्चों कि हमें इसमें से कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट लगते हैं, हम उन वर्ड्स को देखेंगे। फर्स्ट वर्ड है शेयर। क्या है? शेयर। तो मैंने कितनी बार अभी शेयर के बारे में बोला है कि शेयर मीन्स क्या होता है? बांटना। ठीक है, शेयर मीन्स बांटना। स्पेलिंग क्या है, कैसे याद रखेंगे? SHARE, शेयर। शेयर मीन्स बांटना। ठीक है, टू गिव सम ऑफ व्हाट यू हैव टू समबडी इज, किसी चीज़ को दूसरों से शेयर करना। सेकेंड इज लेंड, LEND, लेंड। लेंड मीन्स उधार देना, है ना। थर्ड ट्राई साइकिल, क्या पढ़ेंगे इसको? ट्राई साइकिल। ट्राई साइकिल मीन्स तिपहिया साइकिल, मतलब 3 पहिया वाला साइकिल। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देखेंगे, उसके बाद फिर जो ग्रामर होगा हम ग्रामर को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।